दोस्तों, आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो लगातार मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि आप तमाम लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में अपडेट दिया जाए। मैं देख रहा हूं कि लगातार मैं किसी भी मुद्दे पर वीडियो डाल रहा हूं, कहीं का भी मुद्दा हो, उस पर कुछ लोग चंद लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आप जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में तमाम बातें, तमाम जानकारी दे रहे थे, तो फिर अचानक से आप कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मेरे भाइयों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। मैं आप तमाम लोगों को तमाम जानकारी दे रहा हूं। असल मामला ये है कि सिर्फ मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में जानकारी देने के लिए जो है ये चैनल है भी नहीं, लेकिन उनके बारे में मैं तमाम जानकारी आपको दे रहा हूं। ये एक न्यूज़ चैनल है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। हम तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, रही बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, तो मैं चाहूँ तो दिन में 5 वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर बना दूँ और बना करके रोज़ आपके पास पेश कर दूँ। लेकिन क्या उस वीडियो के बना देने से किसी मसले का हल हो जाएगा? मैं आपको एक रटी-रटाई कहानी सुना सकता हूँ, जैसे और चैनल वाले कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तक भी मैंने 50 से ज़्यादा वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पे बनाए होंगे। लेकिन पचासों वीडियो में आपको एक अलग बात, एक अलग सच्चाई, एक अलग हकीकत दिखाई दी होगी। लेकिन अगर मैं रोज़ आपको वीडियो बना करके दिखाने लगूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं आपके साथ बेईमानी करने लगूँगा। मैं आपको ज़बरदस्ती की खबर बताऊँगा कि उनके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि ऐसी कोई खबर सामने ही नहीं आ रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। उनको लेकर के 22 तारीख के बाद, 22 जनवरी के बाद जो है कोई खास अपडेट, सॉरी 22 जनवरी कह रहा हूँ, 22 फरवरी के बाद जो है कोई बहुत खास अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन जो कुछ भी छोटी मोटी अपडेट आई, बाद में इनके भाई साहब ने, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने एक अपडेट दिया कि कुछ लोग जो है, जैसे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वीडियो जो है, मान लेते हैं 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट का है, तो कुछ लोग क्या करते हैं 20 से 10 सेकंड काट करके वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं और उसकी वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की पहचान धूमिल हो रही है। तो उन्होंने ये गुजारिश की कि ऐसा मत कीजिए। रही बात उनके लीगल प्रोसीजर को लेकर के कि क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ जेल में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मेरे भाई, न्यूज़ चैनल आपको 10,000 मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, अलग अलग बात कर रहे हैं लोग, अलग अलग दावे कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक न्यूज़ चला दे रहे हैं कि उन्होंने जो है शब बारात के रात जो है जेल में, वडोदरा जेल के अंदर जो है वो बयान किया, वहाँ पे तकरीर की और लोग उन्हें सुनते रहे। भाई साहब गजब है, कुछ भी उल्टी सीधी खबर चला दीजिए व्यूज़ के लिए। तो देखिए, हमसे ऐसा नहीं होता है। हम आपको खबर बताने के लिए आए हैं और खबर ये है दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के, वो यही कि पहले इनके ऊपर 3 केसेस किए गए। जूनागढ़ से शुरू हुआ, कच्छ में हुआ, कच्छ के बाद मोडासा में हुआ, मोडासा के बाद इन तीनों जगह पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कोर्ट ने बेल दे दी। बेल तभी दिया जाता है जब यकीनन इनके जुर्म में कुछ न कुछ जो है कोर्ट को लगा होगा कि इनका जुर्म जो है वो उतना बड़ा नहीं है, इन्हें बेल दिया जा सकता है, तभी इन्हें बेल दिया गया। साबित कुछ नहीं हुआ था, यानी कि कोर्ट में इनका जुर्म अभी साबित भी नहीं हुआ था, इसी वजह से इन्हें बेल भी दे दी गई। लेकिन बाद में हुआ ये कि जूनागढ़ की जो पुलिस थी उसने कलेक्टर साहब से मुलाकात की। कलेक्टर साहब को कहा कि देखिए, इनसे जो है समाज को खतरा है, इनके ऊपर आप पासा इंपोज कर दीजिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट ऑफ गुजरात 1985, 1985 का एक्ट का इस्तेमाल किया गया और कलेक्टर साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर पासा इंपोज कर दिया, जिसकी वजह से साबरमती जेल से मुफ्ती सलमान अज़हरी को वडोदरा जेल में बंद कर दिया गया। अभी वो वडोदरा जेल में है, उनको लेकर के तमाम लीगल प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको ज्यादा से ज्यादा ये बता सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, आगे उनके लिए क्या कुछ हो सकता है। देखिए, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आप चाहें तो पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको मैं अभी तत्काल बताना चाहूं तो मैं आपको टेम्परेरी जो है वो बहुत कम वक्त में आपको बता दूं, ताकि आप तमाम लोगों को बात समझ में आ जाए। देखिए, 22 तारीख को जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आपको याद होगा, उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है वो वडोदरा जेल में बंद कर दिया गया। जब जिस दिन पासा इंपोज किया गया मुफ्ती साहब पर, उसके बाद से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास 12 दिन का समय था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो जिला के जो कलेक्टर थे, वडोदरा के जो कलेक्टर रहे होंगे, उनसे वो गुजारिश करते कि भैया हमारे ऊपर जो आपने पासा इंपोज किया है आप इसे हटा दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपील की गई होगी तो ये अपील रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर रिजेक्ट नहीं किया जाता तो आज 7 मार्च है,
और इस मामले को 12 दिन से ज़्यादा हो चुका है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है यकीनन जो है वो रिहाई मिल गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मतलब साफ है ना कि कहीं ना कहीं जो कलेक्टर साहब है उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बात नहीं सुनी और उन्हें रिहाई नहीं मिली है। अब दूसरा ऑप्शन जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पास वो है 45 दिन के अंदर, यानी कि 12 दिन के अंदर जो था, समझ लीजिए कि यहां तो रिजेक्शन हो गया होगा। अगर अपील किया नहीं किया ये तो बात की बात, लेकिन अगर किया भी होगा तो रिजेक्ट हो गया होगा क्योंकि 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अब रही बात 45 दिन की बात, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बोर्ड होता है, गालिबन उसे PAB बोर्ड कहते हैं, यानी कि पासा से रिलेटेड एक बोर्ड होता है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। ये एक गवर्नमेंट बॉडी के तरह से है। वो बोर्ड जो है वो उस बोर्ड में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने लोगों के साथ या अपने इनके जो वकील होंगे उनके साथ जो है उस बोर्ड के पास पेश होंगे और वहां पर ये कहेंगे कि देखिए हमारी गलती नहीं है, आप हमारे इस मामले को रिव्यू कीजिए, हमारे ऊपर जो पासा इंपोज किया गया है और हमारे ऊपर से पासा को रिवोक कर दीजिए, यानी कि पासा जो इंपोज किया गया है उसे हटा दीजिए। इस मामले में भी अभी लगभग जो है समझ लीजिए कि हमें लगता है मुश्किल से 25 दिन रह गए होंगे या 20 दिन रह गए होंगे, लेकिन यहां पर भी बेल मिलने के चांसेस जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को वो 99% नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन हकीकत जो है, सच्चाई जो है वो हम आपको बता रहे हैं। 99% क्या समझिए कि 100% लगभग चांसेस है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये बोर्ड भी जो है वो रिहा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भैया, लॉजिक समझिए ना। जब इनका इतना बड़ा जुर्म नहीं था, इन्हें जब बेल मिल गई, इसके बावजूद इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो कुछ सोच समझ करके की गई होगी। कोई ना कोई वजह होगी जो सरकार को लगती होगी, और वो वजह क्या है वो आप तमाम लोग जानते हैं। तो फिर वो उन्हें ऐसे कैसे छोड़ देगी। अब 45 दिनों के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के पास जो है वो तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, मुफ्ती सलमान अजहरी जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, क्या हाईकोर्ट इन्हें बेल देगी? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन कैसे बेल मिलेगी? मुफ्ती सलमान अजहरी जब जाएंगे हाईकोर्ट में जाकर के ये अपना जो है पिटीशन फाइल करवाएंगे, यानी कि अपना बेल फाइल करवाएंगे। अब इन्हें बेल कैसे मिलेगी? देखिए, पासा जो इंपोज किया गया है, ऐसा नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहले व्यक्ति हैं, उनसे पहले हजारों लोगों के ऊपर पासा इंपोज किया गया है। पासा एक ऐसा कानून है जिस पर हमेशा से सवालिया निशान रहा है। अदालतों ने हमेशा उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि पासा का गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन अब बेल लेने की बात अगर आएगी तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जैसे ही यहां पर हाईकोर्ट में जैसे ही वो बेल फाइल करेंगे तो होगा क्या कि बेल फाइल करते ही मुफ्ती साहब के पास ऑप्शन होगा कि उन्हें एक हियरिंग डेट मिलेगी। लेकिन वो हियरिंग डेट कब की होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हियरिंग डेट 2, 4, 5, 10 दिनों में मिल जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर यह है कि हाईकोर्ट पासा वाले मामले में, जैसा कि मुझे जानकारी है, पासा वाले मामले में आज से पहले जितने लोग ने भी पासा को लेकर के अपना अपना बेल फाइल किया होगा, मान लीजिए कि रोहन है, सोहन है, ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए कि इस तरह से समझिए कि कोई जो है सलाम है, कोई अब्दुल है, कोई समद है, कोई जो है रियाज है, तो कोई रियाजुद्दीन है, कोई सलमान अजहरी है। तो ऐसे जो लिस्ट है, एक फहरिस्त है जिनके ऊपर पासा इंपोज किया गया है, तो इन तमाम लोगों ने भी जो है अपना अपना बेल फाइल किया होगा। तो मुफ्ती सलमान अजहरी का जो हियरिंग डेट है वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होता है कि कोई स्पीड ट्रायल करा करके आप जो है सबसे पहले जा करके बेल लेने के लिए आप मतलब आपने बेल फाइल किया और आपकी सुनवाई पहले होगी, ऐसा नहीं होगा। एक नंबर लगेगा और इस नंबर के लगने में यह होता है कि पहले मान लीजिए कि अब्दुल का सुनेगा, रियाज का सुनेगा, समद का सुनेगा, रिजाउद्दीन का सुनेगा। इस तरह से जब इन लोगों का सुन लेगा तब जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बारी आएगी तब सुनेगी। इस पूरे मामले में दोस्तों मैं फिर से बता दूं, मैं ये जो बात बता रहा हूं, ये जो कुछ एडवोकेट साहब के द्वारा मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े, एडवोकेट साहब ने जो इस पर बयान दिया है उसके आधार पर बता दे रहा हूं। तो एडवोकेट साहब का ये कहना है, एक हाईकोर्ट के एडवोकेट है, उनका ये कहना है कि इस काम में हाईकोर्ट से बेल लेने में भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 4 से 6 महीने लग सकते हैं दोस्तों, 4 से 6 महीने लग सकते हैं। और यह भी मुमकिन होता है कि हाई कोर्ट आपके खिलाफ ही फैसले देंगे। अब यहां पे क्या फैसला होगा इसके बारे में मैं श्योर नहीं कह सकता हूं कि 99% चांस है भी या नहीं है, यह हाई कोर्ट के जज पे डिपेंड करता है। लेकिन हां, ये जो दो बोर्ड, एक बोर्ड था और एक 12 दिन वाला तो रिजेक्ट हो गया, एक बोर्ड वाला, इसमें मैं कह सकता हूं कि यहां चांसेस लगभग 0 है। अब हाई कोर्ट में इन्हें जो है वो 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर यहां से भी रिजेक्ट होता है तो मुफ्ती सलमान अजहरी को 12 महीने तक कम से कम मान के चलिए कि जेल में रहना पड़ेगा, यानी कि 1 साल तक जेल में कैद रहना पड़ेगा। इसके बाद ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल सकती है।
तो ये दोस्तों पूरी कहानी है। ये बात मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी, अभी मैंने इसको कंसाइज रूप में फिर से बता दिया है। लेकिन अंत में आप तमाम लोगों से यही बात कहूंगा कि बहुत ज्यादा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में 50,000, 10,000 या 50, 10, 20 चैनल पे सर्च करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जो भी अपडेट मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आप ये मत सोचिए कि दिन में अगर मैं 10 वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसमें मुफ्ती साहब का वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। देखिए, जब तक खबर नहीं है तब तक मैं जबरदस्ती का खबर बना करके मैं तो बना दूंगा, मुझे तो व्यूज मिल जाए, लेकिन फायदा क्या है? आपका नुकसान होगा, आपका 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट अगर नुकसान होता है तो यकीनन ये गलत है और मैं ऐसी गलती करना नहीं चाहता हूं और मैं आप तमाम लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। जो भी अपडेट होंगे, सही अपडेट होंगे, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। कोई भी उल्टी सीधी अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की जो है जहमत नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि वक्त की क्या कीमत है और इसी वजह से आपके वक्त को जो है बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि भाईजान आपका वीडियो जो है वो काफी लंबा होता है, आप एक बात को बहुत देर तक बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरा तरीका यही है कि मैं आपको आराम से आसान भाषा में समझाऊं। अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं, आप वीडियो के स्पीड को 0.1 पे देख रहे हैं उसे आप 2.0 पे कर लीजिए और डबल स्पीड में सुन लीजिए, बात खत्म है। या तो आप भगा भगा करके भी सुन सकते हैं। तो खैर, ये पूरा का पूरा मामला है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड अभी कोई बहुत खास खबर नहीं आ रही है। जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से रिलेटेड वीडियो नहीं बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तमाम हम बड़े से बड़े मुद्दे को, छोटे से छोटे उन मुद्दों को जहां पर मुसलमानों के साथ कहा सकता है मजलूमों के साथ, दलित भाइयों के साथ, तमाम वो इंसान के साथ जिनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, उन तमाम कहानी को, उन तमाम रुदात को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अलग अलग लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए ताकि हमें और भी हिम्मत मिल सके, जज्बा मिल सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खबर आप तक पहुंचा सके। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।